अदर थिंग्स हैव कर्व्ड एजेस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीज़ें होती है जिनकी कर्व्ड एज होती है, कर्व्ड यानी घुमा हुआ। जैसे ये व्हील है, इसकी जो ये एज है वो क्या है, कर्व्ड है। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट है, इसकी एज भी क्या है, कर्व्ड है। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। आपको आपके आसपास चारों तरफ देखना है और स्ट्रेट और कर्व्ड एजेस वाली चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों की स्ट्रेट एज होती है और कौन कौन सी चीज़ों की कर्व्ड एज होती है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रेट एज वाले ऑब्जेक्ट्स के नेम। कंप्यूटर स्क्रीन, देखी होगी आपने, स्ट्रेट एज होती है। आपकी बुक, उसकी एजेस भी स्ट्रेट होती है। टेबल, न्यूज़पेपर, मैच बॉक्स, इन सब की एजेस क्या होती है, स्ट्रेट होती है। जैसे ये मैच बॉक्स है, इसकी ये एजेस हैं, तो ये एजेस क्या है, स्ट्रेट है, सीधी है। नाउ कर्व्ड एज वाले देख लेते हैं। कर्व्ड एज होती है फुटबॉल, बॉल भी आप लिख सकते हैं, लेमन, बटन, प्लेट, कॉइन, इन सब की एजेस क्या होती है, कर्व्ड। ये देखिए, ये कॉइन है, इसकी एज क्या है, कर्व्ड। जब आपने ड्रॉ किया इसको तो कर्व्ड आई। ऐसे ही ये बटन है, बटन की एज भी क्या है, कर्व्ड है। अब आप देखिए मैच बॉक्स को, देखिए इससे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कैसी आई, स्ट्रेट। यानी मैच बॉक्स की जो एज है वो है स्ट्रेट एंड कॉइन, बटन, इन सब की एजेस है कर्व्ड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, डू द थिंग्स विथ स्ट्रेट एज हैव कॉर्नर्स। कि जो चीज़ें स्ट्रेट एज वाली होती है उनमें कॉर्नर्स होते हैं क्या। ये देखिए, ये स्ट्रेट एज वाला ऑब्जेक्ट है। अब इसमें कॉर्नर दिख रहा है क्या आपको, यस, यहाँ पे कॉर्नर है इसके अंदर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। कि जिनकी स्ट्रेट एज होती है उनमें कॉर्नर्स होते हैं। डू द थिंग्स विथ कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर्स। जिनकी कर्व्ड एजेस होती है उनमें कॉर्नर्स होते हैं क्या। ये देखिए, ये कॉइन है, इसकी कर्व्ड एज है बट इसमें कोई कॉर्नर नहीं है। दिख रहा है आप लोगों को, कॉर्नर नहीं है, तो इसमें आ जाएगा नो। कि जिन चीज़ों की कर्व्ड एज होती है उनमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं। ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। अब आपको ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जिनमें स्ट्रेट भी होती है और कर्व्ड एज भी होती है, दोनों होनी चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। ये नाइफ़ है, ये नाइफ़ देखिए, इधर से स्ट्रेट एज है इसकी और इधर से कर्व्ड एज है, तो एक एग्जाम्पल हो गया इसका नाइफ। नाउ नेक्स्ट देखिए, स्पून। स्पून की ये कर्व्ड एज है और ये इधर स्ट्रेट एज है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच में ये हो गई कर्व्ड एज और ये वाली हो गई स्ट्रेट। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जिनकी स्ट्रेट और कर्व्ड एजेस होती है वो कौन कौन से हैं ऑब्जेक्ट। नाइफ हो गया, रिस्ट वॉच हो गई, एंड स्पून हो गई। और भी कोई ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है नाउ, टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। आपको एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है। ये एक रेक्टेंगुलर शीट हो गई, पेपर हो गई रेक्टेंगुलर।
काउंट इट्स कॉर्नर। अब इसके कॉर्नर्स आपको काउंट करने हैं, तो लेट्स काउंट 1 2 3 एंड 4। कितने कॉर्नर्स हो गए? 4 कॉर्नर्स हो गए। तो यू विल राइट 4 कॉर्नर्स। नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अब आपको क्या करना है? इसका एक कॉर्नर फोल्ड करना है। यहाँ जैसे फोल्ड कर रखा है, तो हमने ये एक कॉर्नर फोल्ड कर दिया। अब आपको देखना है कि कितने कॉर्नर हुए नाउ। तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5। तो कितने कॉर्नर्स हो गए नाउ? 5 कॉर्नर्स। हाउ मैनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग? अगर आप 2 कॉर्नर फोल्ड कर दोगे तो आपको कितने कॉर्नर मिलेंगे? ये आपने 1 कॉर्नर फोल्ड किया था, अब आप क्या करोगे? दूसरा कॉर्नर भी फोल्ड कर दोगे। ठीक है, ये ऐसे फोल्ड कर दिया हमने, 2 कॉर्नर फोल्ड कर दिए इस पेपर के। तो अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब कितने हो गए कॉर्नर? 6 कॉर्नर हो गए। तो यू विल राइट 6 हेयर। जब आप 3 कॉर्नर्स फोल्ड कर दोगे, 2 तो कॉर्नर अपने फोल्ड कर रखे हैं, एक कॉर्नर और फोल्ड कर दोगे आप इस तरह से। अब काउंट कीजिए कि कितने कॉर्नर हो गए। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो अब कितने कॉर्नर हो गए? 7 कॉर्नर्स। जब आप इसके 4 कॉर्नर्स फोल्ड कर दें, तो आपने 2 एंड 3 तो कॉर्नर फोल्ड कर रखे हैं, ये चौथा भी हमने फोल्ड कर दिया। अब काउंट करते हैं कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप कितने हो गए? 8। इस वाली एक्टिविटी को जब आप लोग खुद करके देखेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगी। आगे देखिए, कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट इट हैज़ ओनली 3 कॉर्नर्स? यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड्स। आप ये बोल रहा है कि इस पेपर को क्या आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं कि इसमें ओनली 3 कॉर्नर्स ही रहे, इसी वाले रेक्टेंगुलर पेपर को, और आपको सिर्फ 2 फोल्ड करने हैं। ठीक है, और फिर ये बताना है कि व्हाट शेप विल यू गेट, कि कौन सी शेप मिली है आपको। तो आइए देखते हैं हम कर सकते हैं क्या। ये देखो, मैंने पेपर लिया, ये रेक्टेंगुलर, इसको मैंने एक फोल्ड ये किया, दिस इज़ 1 फोल्ड, और दूसरा फोल्ड मैंने ये ऐसे किया। सिर्फ 2 फोल्ड किए हैं मैंने, एक बार तो ऐसे किया और सेकंड टाइम यू किया। अब आप देखिए कितने कॉर्नर से काउंट कीजिए। 1 2 एंड 3। कितने कॉर्नर्स मिले अब आपको? 3 कॉर्नर्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है व्हाट शेप विल यू गेट। ये कौन सी शेप है? ये शेप कौन सी है जिसमें 3 साइड्स होती है? वो कौन सी शेप होती है? ट्रायंगल। पहले तो इसका जवाब आएगा कि यस, हम कर सकते हैं पेपर को इस तरह से फोल्ड कि उस शेप में कितने हो जाएंगे? 3 कॉर्नर्स हो जाएंगे। और शेप कौन सी मिली हमको? ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक। रिपीट द एक्टिविटी विथ अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। सेम एक्टिविटी को आप लोगों को स्क्वायर शीट ऑफ पेपर से ट्राई करना है और फिर देखना है क्या रिजल्ट रहता है। कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर शीट इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन्स अनचेंज्ड।
स्क्वायर शीट ऑफ पेपर में कितने कॉर्नर्स होंगे? 4। तो ये बोल रहा है कि क्या आप उसके सारे कॉर्नर्स को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स है वो अनचेंज रहे, यानी चेंज नहीं होने चाहिए, पहले 4 थे अभी भी 4 ही रहे। तो इस एक्टिविटी को आप लोगों को करके देखना है। रेक्टेंगल शीट वाली भी एक्टिविटी एक बार आप लोग ट्राई करेंगे और फिर स्क्वायर पेपर से आप लोगों को ट्राई करनी है।